तो इस फिल्म की शुरुआत में हम दो बहन भाइयों मैरी और टॉम से मिलते हैं। ये लोग एक बहुत बड़े क्रूज पर सफर करते हुए पेरिस जा रहे थे अपने अंकल से मिलने। पता चला है कि इन दोनों के पेरेंट्स मर चुके हैं। पेरिस के करीब पहुंचते ही मैरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन टॉम के दिल में कुछ बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, जैसे उसके अंकल उसे लेने नहीं आएंगे। तब मैरी उसे चिल कहती है और उसे टेंशन ना लेने को कहती है। लेकिन फोर्ट तक पहुंचने पर टॉम का अंदाजा सही साबित होने लगा। सच में उनके अंकल लेने उन्हें नहीं आए थे। टॉम तो बुरी तरह उदास हो गया। तब मैरी बोली, अरे इसमें टेंशन की क्या बात है, देखो हमारे पास उनका एड्रेस है, हम उनके घर चलते हैं ना। ये एड्रेस यहाँ से बहुत दूर था, जाना इतना भी आसान नहीं था। तब मैरी ने ट्रेन लेने का आइडिया दिया। आइडिया तो अच्छा था, लेकिन एक और बुरी बात इन्हें पता चली, जो पैसे इनके पास थे वो यहाँ नहीं चल सकते थे। पैसा इकट्ठे करने के लिए इन लोगों ने एक नया आइडिया लगाया और यहाँ पर गाने बजाने लग गए। लोगों ने इन्हें पैसे भी दिए, लेकिन ये पैसे इतने नहीं थे कि इन दोनों को टिकट मिल जाती। ट्रेन चलने में भी सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। टॉम तो एक और मर्तबा उदास हो गया, लेकिन मैरी ने होप नहीं छोड़ी। मैरी ने देखा कि कुछ बच्चे ट्रिप के साथ उसी ट्रेन के अंदर जाने लगे थे। अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए वो जाकर उस ग्रुप में छुप गई और ट्रेन में चढ़ते हुए किसी ने उन्हें पकड़ा भी नहीं। ट्रेन में हालांकि बिल्कुल जगह नहीं थी, लेकिन दो अच्छी लड़कियों ने इन्हें अपनी जगह भी शेयर की और इस तरह इनका सफर शुरू हो गया। लेकिन इनकी ये चालाकियां ज्यादा देर तक चल नहीं पाई, क्योंकि इस ट्रेन में बैठी हुई सभी बच्चों के मैनेजर ने आकर देख लिया कि ये बच्चे उसके ग्रुप के नहीं है। इससे पहले कि वो इन्हें ट्रेन से बाहर निकाल देती या किसी को उनके बारे में बताती, उसे पता चलता है कि इन दोनों बच्चों के भी पेरेंट्स नहीं है। इसीलिए खुशी खुशी ये मैनेजर इन सबको अपने साथ रख लेती है और टॉम और मैरी को ये भी बताती है कि यहाँ पर सारे के सारे बच्चे ही ऑर्फन है और इन्हें दूसरे शहर लेकर जाया जा रहा है ताकि लोग इन्हें अडॉप्ट कर ले। यहीं पर मैरी मिलती है एक निक नाम के लड़के से। वो चल नहीं सकता और अपने हाथ पाँव मूव नहीं कर सकता, ऐसे वो दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकता। ये देखकर मैरी को थोड़ा दुख हुआ। उसने बहुत कोशिश की कि निक आम बच्चों की तरह खेल पाए, लेकिन मैनेजर ने बताया कि निक की बॉडी में इतनी पावर नहीं है कि वो आम बच्चों की तरह स्ट्रगल करे। लेकिन मैरी ने हार नहीं मानी। उसने फैसला कर लिया कि वो भी निक को आम बच्चों की तरह एंजॉय करवाएगी। वो निक के साथ खेलने लगी और ऐसे निक भी उसकी कंपनी में बहुत खुश हो गया। मैरी जिस वक्त एंजॉय करने में मसरूफ थी, तभी यहाँ पर चेकिंग करने के लिए इंस्पेक्टर आ गए। वो तो इन्हें बस पकड़ ही लेते, लेकिन बाकी सब बच्चे मैरी और टॉम की मदद करते हैं और इंस्पेक्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस सब के बाद टॉम एंजॉय करने के लिए चला गया। उसने पूरी ट्रेन को एक्सप्लोर किया और फिर इंजन वाली साइड पर चला गया। उसे ट्रेन के इंजन देखना बहुत पसंद था, क्योंकि उसके डैड भी एक ट्रेन ड्राइवर थे और वो बचपन से ये करता आया था। ट्रेन ड्राइवर्स उसे यहाँ देखकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब टॉम उन्हें बताता है कि उसे ट्रेन के इंजन के बारे में बहुत कुछ पता है, तो वो उसे यहाँ रुकने देते हैं और टॉम से छोटी मोटी हेल्प भी लेते हैं, जैसे बेल बजाना और ट्रेन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना। ये करते हुए टॉम को याद आता है कि यहाँ आते हुए कोई उससे टकराया भी था। अजीब से हुल्के का आदमी था, उसका मुंह भी अजीब था। वो बहुत मशकूक लग रहा था, जैसे वो कोई गलत काम करता हो। लेकिन खैर, अब टॉम उनके ऊपर से ध्यान हटा देता है और वापस अपने कैबिन में आ जाता है। फाइनली ट्रेन अपने पहले स्टेशन पे पहुंचती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे उतर जाते हैं। निक भी उतर जाता है। निक को लग रहा था कि यहाँ पर कोई उसे अडॉप्ट कर लेगा, उसे फाइनली उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उसे देखकर सभी ने उसे अडॉप्ट करने से मना कर दिया और उदास वो ट्रेन में वापस आ गया। ट्रेन के दूसरे डब्बे में हम देखते हैं कि वो आदमी जो टॉम को मशकूक लगा था, वो सच में किसी बुरे काम की प्लानिंग अपने आदमियों के साथ मिलकर कर रहा था और उनके पास वेपन्स भी थे। मैरी यहाँ पे हर टाइम निक के साथ खेलती रहती है, जबकि टॉम इंस्पेक्टर को चकमा देता रहता है ताकि इंस्पेक्टर को ये पता न चल पाए कि वो लोग बिना टिकट के इस ट्रेन में हैं। रास्ते में अब ट्रेन एक और स्टॉप लेती है। ये लोग ट्रेन की ओपन साइड पे आ जाते हैं, जहाँ से ये लोग बहुत ही खूबसूरत फील्ड्स देख रहे थे। फील्ड्स यानी खेतों के अंदर बहुत सारी बेफलोस भी थी, जिन्हें देखकर निक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मैरी भी यहाँ उतरने की जिद करती है, लेकिन टॉम उसे कहता है ये बहुत ही बुरा आइडिया है। लेकिन ये लोग किसी तरह टॉम को मनाकर यहाँ पर उतर जाते हैं। निक आगे जाकर बेफलोस को टच भी करता है। उसे ऐसा लग रहा था आज जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो। उसने अपना हाथ पहली मर्तबा हिलाया था,
ये लोग बहुत खुश थे, एंजॉय ही कर रहे थे, लेकिन इनकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई जब इन्होंने देखा कि ट्रेन इन्हें छोड़कर चली गई है। ये लोग ट्रेन का पीछा भी करते हैं, लेकिन ट्रेन पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते। ट्रेन में मौजूद मैरी की दोस्त मैनेजर को ये बताने की कोशिश भी करती है कि कुछ बच्चे नीचे ही रह गए, लेकिन मैनेजर बिजी होने की वजह से उनकी बात नहीं सुन पाती और ये लोग यहीं रह जाते हैं। टॉम बहुत ज्यादा उदास हो चुका था, लेकिन निक ने यहाँ पर उसे हौसला दिया और उसे कहा इतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ, हम कोई और रास्ता ढूंढ ही लेंगे। टॉम उसकी बातें सुनते सुनते आगे जा रहा था और उसे फाइनली एक हैंड कार्ट मिल गई। ये बिल्कुल एक उम्मीद की तरह थी, लेकिन एक और मसला, ये खराब हो चुकी थी। टॉम ने इसे ठीक करने का फैसला किया। ये काम उसे वैसे भी थोड़ा बहुत आता था, अपने डैड के साथ रह रह कर जो उसने सीखा था। थोड़ी ही कोशिशों और मेहनत के बाद आखिर उन्होंने ये कार्ट ठीक कर भी ली। ये लोग ट्रेन तक वापस लौटने के लिए इस कार्ट पे बैठकर तेजी से इस कार्ट को ट्रेन की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रेन में दिखाया जाता है कि सभी डाकू यानी वो बुरे लोग इस ट्रेन को लूटने और यहाँ के सभी पैसेंजर्स को बंदी बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फाइनली ये बच्चे भी अब ट्रेन तक पहुँच गए। दूर से ही इन्होंने देखा कि ट्रेन किसी वजह से रुकी हुई थी और उसके इर्द गिर्द तीर बिखरे हुए थे। ये लोग समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ी हुई है यहाँ पर। ट्रेन तक जाना इन्हें सेफ नहीं लगा, इसीलिए ट्रेन के करीब ही इन्होंने एक कैंप लगा लिया। ये वीरान जंगली इलाका था। रात में भेड़ियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। टॉम जो कि काफी बहादुर और ज़हीन भी था, उसने एक मशाल चलाई और इन सारे भेड़ियों का ध्यान भटकाने के लिए खुद इन्हें दूसरी तरफ ले गया। पीछे से मौके का फायदा उठाते हुए मैरी निक को लेकर वापस अपने कार्ट पे चढ़ गई। उनके साथ उनका डॉग भी था। फाइनली टॉम भी सभी भेड़ियों को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद कार्ट में चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक भेड़िया उसे देख चुका था, वो भी उसके पीछे कार्ट में चढ़ गया। यहाँ पर अब मैरी ने आकर लड़ाई और अपने पास मौजूद स्टिक से पहले उसे डिस्ट्रैक्ट किया और फिर उसके मुंह के नीचे स्टिक जोर से मारते हुए उसे अपनी कार्ट से नीचे उतार दिया और फिर ये लोग अपनी कार्ट भगाकर अपनी जान बचा गए। इस सब के दौरान हमें पता चला था कि टॉम के पाँव पे चोट भी लग चुकी थी, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। कार्ट चलाते चलाते इन्हें सुबह भी हो चुकी थी। टॉम के पाँव का दर्द बढ़ता जा रहा था। इनकी कार्ट पे पानी भी खत्म हो गया था। ये लोग पानी लेने के लिए जब रुके तो वहाँ पर घोड़ों पे सवार एक लोकल ट्राइब आ गया। ये ट्राइब वाले इन बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैरी को डर लग रहा था क्योंकि टॉम को ट्राइब वालों ने अलहदा कर दिया था। उसे लगा था कि वो अपने भाई को भी खो देगी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ट्राइब वाले बुरे नहीं थे। उन्होंने टॉम का इलाज भी कर दिया और फिर इन लोगों को बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे फिरते हैं, जिन्होंने एक मर्तबा ट्राइब वालों को भी धोखा दे दिया था। इसीलिए ट्राइब वाले इन बच्चों को फिलहाल के लिए अपने ट्राइब में हिफाजत से रखना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग मान भी चाहते हैं। देखने को मिला कि टॉम को ट्राइब के लीडर की बेटी पसंद आने लगी है। ये दोनों एक साथ मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं और गाना भी गाते हैं। ये लोग बॉनफायर के पास बैठ के यहाँ के डांस को एंजॉय करते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। लीडर की बेटी सुबह होने पर इन लोगों को यहाँ की ट्रेडिशनल चीजें सिखाती है और तीर चलाना भी सिखाती है। मैरी भी यहाँ पर निक की मदद कर रही थी इन सारी चीजों को इस्तेमाल करने में। थोड़े ही दिन गुजरने पर टॉम की तबीयत भी काफी अच्छी हो गई थी। ट्राइब वालों ने डिसाइड किया कि वो उसे अब उसके घर छोड़ाएंगे, लेकिन यही रास्ते में उनका सामना हो जाता है उन्हीं डाकुओं से, उन्हीं लुटेरों से जिन्होंने ट्रेन को लूट लिया था और ट्रेन के लोगों को बंदी बना लिया था। ये लुटेरे इनके साथ भी जबरदस्ती कर कर इनको एक खुफिया जगह ले जाते हैं। ये एक सोने की कान थी जहाँ पर सभी मजदूर खुदाई करके सोना निकाल रहे थे। सभी बड़ों को यहाँ मजदूरी करने को कह दिया जाता है और बच्चों को पानी पिलाने का काम दिया जाता है। यहीं पर ये बच्चे मिलते हैं अपनी मैनेजर से भी, यानी उसी लेडी से जो ट्रेन में नहीं मिली थी, जो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि शुक्र है ये बच्चे ठीक थे। लेकिन दुख की बात तो ये थी कि ये लोग अब एक कैद में आ चुके थे। यहीं पर बातें करते हुए एक आदमी जब नीचे स्लिप हो जाता है तो ये सभी लोग घबरा जाते हैं। डाकू उल्टा इन्हें ही डांटने लगे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी उठो और अपना काम करो। शुक्र था कि एक नैन नामी आदमी जो इस जगह का मैनेजर था, उसने आके इनकी हेल्प की और उस आदमी को उठा लिया। ये लोग काम कर करके पूरा दिन से थक चुके थे। रात होने पे इन्हें खाना दिया गया। खाना खाते हुए ये सभी लोग प्लानिंग करने लगे कि कैसे ये लोग इस कांड से बाहर निकल सकते हैं, कैसे ये लोग डाकुओं के चुंगल से अपनी जान बचा सकते हैं। इसी दौरान हम ये भी नोटिस करते हैं कि बच्चों की मैनेजर की नैन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी।
वो लोग दूसरों की मदद भी करते थे और ऐसा करते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दिखाया जाता है कि बच्चों को पहाड़ी के ऊपर पानी चढ़ाने का काम मिला था। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन नैन अच्छा आदमी था। वो इन बच्चों की मदद करता है और ये काम पूरा कर देते हैं बच्चे। यहाँ वो लुटेरा जो इस कान की खुदाई करवा रहा था, उसे अभी तक बहुत कम सोना मिला था। ये देखते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने सभी मजदूरों के ऊपर सख्ती ज्यादा करना शुरू कर दी, ताकि सभी लोग ज्यादा काम करें और उसे ज्यादा सोना मिल जाए। यहाँ रात में मैरी और टॉम जब एंजॉय कर रहे थे, तभी उन्हें डाकुओं के कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सुना कि डाकू सभी लोगों को मारने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगले 2 दिनों में यहाँ गवर्नमेंट के कुछ लोग चेकिंग करने के लिए आएंगे। 2 दिन से पहले पहले डाकू सोना निकालने का काम बंद कर देंगे और यहाँ के सभी गवाहों को और मजदूरों को मार देंगे जो गवर्नमेंट को ये बता सके कि यहाँ की खुदाई करके डाकुओं ने सोना निकाला है। सबकी जान अब खतरे में थी। अगर इन्हें अपनी जान बचानी थी तो यहाँ से भागना था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। लुटेरों के पास हथियार भी थे और वो लोग ज्यादा ताकतवर भी थे। ये लोग उनसे कैसे लड़ पाते? तब टॉम को याद आती है ट्राइब की दी हुई वो सीटी जो उन्होंने इन्हें मुश्किल वक्त के लिए दी थी। अब रात में टेंशन में किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। टॉम अपनी बहन मैरी को सुलाने के लिए यहाँ वायलिन बजाता है और अपने डैड का गाना गाता है, जो सुनकर सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सभी यहाँ पर अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में एक दूसरे को बताने लगते हैं। तब टॉम और मैरी बताते हैं कि वो लोग असल में अपने अंकल के पास जाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उनके अंकल उन्हें पोर्ट पर लेने नहीं आए और इस तरह वो अपने अंकल को ढूंढने के सफर में चले गए और फिर वही ट्रेन लुटेरों ने लूट ली और वो यहाँ फंस गए। ये लोग ये सुनकर दुखी थे, लेकिन उनकी कहानी सुनकर नैन भी दुखी था। वो समझ गया कि ये उसी के बच्चे हैं। वो इन बच्चों को बताता है कि असल में मैं ही तुम्हारा अंकल हूँ। मैं ही तुम्हें लेने के लिए पोर्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे भी डाकुओं ने पकड़ लिया और मैं तुम तक पहुंच नहीं पाया। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नैन इन बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो इन बच्चों को उसकी और उसके डैड की तस्वीर दिखाता है और ये लोग खुश हो जाते हैं। फाइनली ये लोग अपने अंकल से तो मिले हैं। ये लोग का प्लान बनाते हैं कि सुबह को इन्हें यहाँ से भागने की तैयारी कैसे करनी है। सुबह उठते ही इन लोगों ने प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। बच्चे जंगलों में से कुछ जड़ी बूटियां लेकर आए, जिनका जूस बनाकर इन्होंने पानी में मिला दिया। इस पानी को पीने के बाद थोड़ी ही देर में इन सबके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और सभी यहाँ से बाथरूम की तरफ भागने लगे। उनके यहाँ से जाते ही ये लोग भी यहाँ से निकलने में लग जाते हैं, लेकिन इस सब की भनक पड़ जाती है डाकुओं को। बच्चों का प्लान था कि वो यहाँ से निकल कर इमरजेंसी विसल बजाकर ट्राइब वालों को यहाँ बुला लेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे डाकू भी उनके पीछे पीछे थे। इससे पहले कि डाकू इन्हें पकड़ लेते, नैन दरमियान में आकर डाकुओं को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है और बच्चे फाइनली पहुंच जाते हैं जंगल के पास और ट्राइब को अपनी मदद के लिए बुला लेते हैं। बच्चों के बुलाने पर ये सारे ट्राइब वाले अपने वॉरियर्स को लेकर पहुंच गए और दूसरी तरफ दिखाया गया कि मैरी का डॉग किसी तरह पुलिस को यहाँ ले आया था। ये देखकर डाकू घबरा गए। पुलिस वाले ट्राइब वालों को अच्छा नहीं समझते थे। वो पहले यहाँ ट्राइब वालों को ही पकड़ने लगे, लेकिन तभी मैरी ने अपनी जहानत से पुलिस को ये बात समझा दी कि ट्राइब वाले बुरे नहीं हैं, वो तो हमारी मदद कर रहे हैं और असली बुरे लोग तो ये डाकू हैं जो कान की खुदाई करवाकर सोना निकलवा रहे थे। दूसरी तरफ देखने को मिला कि बाकी डाकुओं ने मिलकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को बंदी बना दिया था, क्योंकि उन्हें पुलिस सायरन्स की आवाज आ गई थी। सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ये ट्राइब वाले लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ने लगे, ताकि अंदर वाले डाकुओं को कुछ खबर ना हो। ये लोग फाइनली अंदर आ चुके थे। टॉम उस जगह पे जाता है जहाँ पर जेल बना हुआ था। सारे लोगों को वो आजाद करवाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक ताला था। इस ताले की चाबी एक डाकू के पास थी। टॉम जब उसे लेने के लिए गया तो डाकू ने ये चाबी उसके हाथ लगने नहीं दी, बल्कि उसी को उठाकर दूर पटक दिया। तब यहाँ पर ट्राइब के लीडर की बेटी ने टॉम की मदद की और ये लोग फाइनली चाबी लेने में कामयाब हो गए और ऐसे इन्होंने अपने सभी लोगों को आजाद करवा लिया। ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो सबसे बड़ा गुंडा यहाँ मैरी को पकड़ लेता है और उसके ऊपर बंदूक तान देता है। वो सबको धमकी दे रहा था कि जब तक मैं सोना लेकर यहाँ से ना जाऊं कोई ना हिले, वरना मैं मैरी को मार दूंगा। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सभी डर गए थे, लेकिन मैरी बहुत होशियार थी। वो इस आदमी के हाथ पे काटते हुए नीचे से उस आदमी के चुंगल से निकल जाती है और ऐसे मैरी के साथ होते ही पुलिस फौरन आकर इस डाकू को पकड़ लेती है और ऐसे सभी सेफ रह जाते हैं। अब फाइनली बच्चों को अपने अंकल मिल गए थे और अंकल लैन ने मैनेजर को प्रपोज कर लिया था
ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग अपनी फैमिली में निक को भी रख लेंगे। ये जानकर निक भी खुश हो जाता है और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।